आप सभी को नमस्कार। आज हम एक विशेष उपन्यास पे बात करेंगे और वो है मानस का हंस। ये अमृतलाल नागर जी की रचना है और इसे हम जीवनी परक या ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं। अब प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1972 है और रचना का जो आरंभ है वो 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या से प्रारंभ हुआ था। अमृतलाल नागर जी ने 4 जून 1971 ईस्वी से लिखना प्रारंभ किया और रचना जो है वो गुरुवार रामनवमी के दिन 23 मार्च 1972 को लखनऊ में पूर्ण हुई। अब अगर हम नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होती हैं उनके हिसाब से अगर बात करें तो हम कहते हैं कि इसमें कितने खंड हैं। तो इस उपन्यास के 2 तरह के संस्करण हैं, एक लघु संस्करण है और एक बृहद संस्करण है। अब लघु संस्करण में 31 खंड हैं और जो बृहद संस्करण है उसमें आपके 49 खंड हैं। अब अगर हम इस उपन्यास को रचनाकार जब लिखता है तो किसी न किसी को समर्पित जरूर करता है अपनी कृति को। तो इस कृति को उन्होंने धर्मवीर भारती को समर्पित किया है और उन्होंने लिखा है कि अनुज समप्रिय धर्मवीर भारती को। भूमिका हम हमेशा देखते हैं लिखी रहती है उपन्यास में, कोई प्राकथन, कोई पूर्ववाक, कोई भूमिका ऐसे लिखता है। तो इसमें इन्होंने भूमिका को है वो आमुख नाम दिया है, आमुख नाम से लिखी गई है। अब जब हम भूमिका को पढ़ते हैं तो पढ़ने के पश्चात हमें पता चलता है कि इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा उन्हें मुंबई में मिली जब वो फिल्मकार महेश कौल से मिले थे। और तो हम जाहिर सी बात है कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा उन्हें मुंबई में मिली और महेश कौल से मिली। अच्छा, इसमें तुलसीदास के 5 जीवन और चरित्रों की भूमिका में उन्होंने वर्णन किया है। तो उनमें से है एक रघुवर दास कृत है, वेणी माधव दास कृत है, कृष्णदत्त मिश्र कृत है, अविनाश राय कृत है और संत तुलसी साहब। अब जैसा कि सब जानते हैं कि रघुवर दास की जो है वो है तुलसी चरित, वेणी माधव दास की है मूल गोसाई चरित। तो इन सब कृतियों का उल्लेख नागर जी ने इस उपन्यास में किया है। अब इसी भूमिका को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि तुलसी का जीवन संघर्ष भरा था। ये तो हम सभी जानते हैं, कुछ जनश्रुतियाँ भी हैं, कुछ पुस्तकों का भी उल्लेख मिलता है कि उसमें उससे पता चलता है कि तुलसी का जीवन जो है वो संघर्ष भरा था। तो इसमें भी, इस पुस्तक में भी नागर जी ने लिखा है कि कवितावली हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका से उन्होंने तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की जो झलक है वो वहाँ से उन्होंने ली है। और इसी में उन्होंने उल्लेख किया है कि बनारस में, जैसा कि हम जानते हैं कि अखाड़े और रामलीला मंचन वगैरह का श्रेय हम तुलसीदास जी को देते हैं। तो नागर जी ने ये बताया है कि रामलीला से पूर्व ध्रुव लीला और नाग नथैया लीला और प्रहलाद लीला भी बनारस में तुलसी ने प्रारंभ करवा दिया था। अब इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने भूमिका में दी है। जैसे कि नागर जी ने कहा है कि नागर जी कहते हैं कि जो तुलसी हैं वो लोक धर्मी हैं। तो लोक धर्म का उनका जो दृष्टिकोण है वो कहाँ से आया, किसने कहा कि लोक धर्मी हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उन्होंने ये श्रेय दिया है कि तुलसी के जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके जो तुलसी हैं वो लोक धर्मी हैं। अच्छा, मानस का हंस लिखने के पूर्व उन्होंने बताया है कि उन्होंने 2 रचनाओं को देखा, खास तौर से पढ़ा। तो वो 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? कवितावली और विनय पत्रिका। अब जन्म स्थान के बारे में, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जन्म स्थान को लेके बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं। उसके हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था, बांदा जिले के। कुछ लोग सोरो को मानते हैं
तो नागर जी ने कहा है कि मैं इसमें ये जो फसाद है इसमें मैं किसी एक पक्ष में ना होके और मैं माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भान सिंह जो हैं उनके विचारों से या फिर उनके तर्कों से प्रभावित होकर इन्होंने भी बांदा के राजापुर को ही गोस्वामी जी का जन्म स्थान चुना है। अब इसी में बताया गया है कि तुलसी जो हैं वो राम बोला, हाँ तुलसी पे एक रचना थी राम बोला बोले, ये रुद्र कौशिकीय जी की रचना थी और वो अधूरी रह गई थी। और रुद्र कौशिकीय जी को मानस के हंस उपन्यास में नागर जी कहते हैं कि वो एक चलता फिरता विश्वकोश थे, काशी का चलता फिरता विश्वकोश। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी और अब मैं प्रयास करूँगी कि इसी तरीके की वीडियो आएँ जिससे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के हमारे भाई बहन उन सबको बहुत सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।